हेलो नमस्कार एवरीवन। वेलकम बैक टू द टारगेट विद राम स्वरूप यूट्यूब चैनल। साथियों, डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आज हम करेंगे 1 सितंबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो क्लास को एंड तक पूरा देखना। और दोस्तों, क्लास की PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकती हो और क्लास की PDF पा सकती हो। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नया NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो हाल ही में NSG महानिदेशक नियुक्त किया गया बी श्रीनिवासन को। बी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ नियुक्तियों के बारे में जो कि महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि सुरेश रैना जो कि हाल ही में ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। कौन है? तो सुरेश रैना। नेक्स्ट है राजेश नामिबियार को नासकॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ठीक है, किसको चुना गया? तो राजेश नामिबियार को। नेक्स्ट है कि केली माहोन टूलियर जिनको हाल ही में USIS PF यानी कि US इंडिया स्टडी पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल के रूप में शामिल किया गया। वहीं अगर बात करते हैं अमरदीप सिंह भाटिया के बारे में जिनको हाल ही में DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल के सचिव के पदभार के रूप में ग्रहण किया गया। नेक्स्ट है कि M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं बात करते हैं सत्य प्रकाश सागवान को पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए सेफ्टी मिशन नामित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसी रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया। बात करते हैं सतीश कुमार की। तो इन्हें हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया। पहले कौन थी? तो वो थी जया वर्मा सिन्हा। और वर्तमान में कौन होंगे जया वर्मा के कार्यकाल के बाद में? तो वो होंगे सतीश कुमार और यह इनकी फोटो। ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ नियुक्तियों के बारे में। तो शिव वालिया जिनको हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी का नया CFO नियुक्त किया गया। बात करते हैं अशोक कुमार की जिन्होंने ESIC के महानिदेशक का पदभार संभाला है। नेक्स्ट है कि औ हलंग दर को 8वें FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप के लिए रेफरी नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है पुए सलीला श्रीवास्तव जिनको नया स्वास्थ्य विभाग नियुक्त किया गया। और चंद्रशेखर कुमार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है रामकुमार चौधरी को NHPC लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया। वही बात करते हैं सुमित बाली यस बैंक के रिलेट हेड के रूप में शामिल हुई। और गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने IBSF विश्व अंडर-17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो क्रिएशन रिएक्टर ने जीता है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी IBSF की? तो इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? तो बेहतर खरीदारी के लिए AI रूफस असिस्टेंट लॉन्च किया है अमेजोन ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। सारे दोस्त ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने फतेह मोहजेरानी की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता होगी फतेह मोहजेरानी। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं ईरान की। तो यह आपको दिख रहा है मैप, यह हो जाएगा ईरान देश का। और बात करते हैं यह है तिरंगा ईरान देश का। बात करते हैं ईरान की कैपिटल की, तो वो है तेहरान। बात करते हैं करेंसी की, तो इरानियन रियल है जो वर्तमान में ईरान की करेंसी है। दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा बात करते हैं प्रेसिडेंट की, जो आपको दिख रहा है वो प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में TCS ने डिजिटल समाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ से पेस स्टूडियो लॉन्च किया है? तो TCS ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस पेस स्टूडियो लॉन्च किया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो किसने जीती है? तो कार्तिक वेंकटरमन ने हाल ही में राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये आपको फोटो में दिख रहा है वो है कार्तिक वेंकटरमन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? कागज रहित परिषद बैठकों के लिए
परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली तो आंध्र प्रदेश में लागू की जाएगी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। डिटेल से अगर आंध्र प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जानते हैं तो कैपिटल है अमरावती आंध्र प्रदेश की। वही बात करते हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है तो वो है एन चंद्रबाबू नायडू। वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है वो है जे अब्दुल नजीर, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश से बनने वाली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चनों की, जिसमें आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण हाल ही में जीवन दान पुरस्कार मिला है। और अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है अनया पुत्रुडु चिंताकयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बनी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एड्यूक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन 12 का संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सामाजिक सम्मान सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपये किया गया। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश है वो टॉप स्थान पर रहा। दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश को 73,000 SIG श्योर असोल्ट राइफल्स का ऑर्डर दिया है तो 73,000 SIG श्योर असोल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है अमेरिका देश को। बी ऑप्शन क्वेश्चन का इसमें सही आंसर है। मैं बात करती है इसके बारे में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, तो भारत ने बात करती है 73,000 SIG श्योर असोल्ट राइफल्स की, तो इसकी लंबाई है 34.39 इंच, रेंज है 5000 मीटर और वजन है 3.58 kg इस गन का है, जो 73,000 SIG श्योर असॉल्ट राइफल है। अगर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो भारत ने 28 अगस्त को अमेरिका से 73,000 सिंगसो असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया है। सिंगसो ने यह जानकारी दी है। इस डील को भारत ने जो हाल ही में कंप्लीट किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रुपए कितने में तो 837 करोड़ रुपए के रूप में साइन इन किया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं करंट अफेयर से बनने वाले अमेरिकन क्वेश्चन, तो भारत ने LNG का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता अमेरिका बना है और कतर 2023 में सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है रिम्पैक, जो अमेरिका में शुरू हुआ। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने त्रिपक्षीय बहु डोमेन अभ्यास शुरू किया है। अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अमेरिका भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान पेरोल इन प्लेस की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को 31 ब्रिगेड ट्रेन स्थापित की। भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है हाल ही में अमेरिका ने। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हाल ही में टाइफून शान के कारण किस देश में हाई अलर्ट जारी किया गया, तो टाइफून शान के कारण हाल ही में बात करते हैं हाई अलर्ट जारी किया गया, तो जापान देश के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं जापान से बनने वाले इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, तो जापान की राजधानी है वो है टोक्यो, कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन। साथी ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है तो फूमियो किशिडो है। ठीक है, जापान से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चन देखते हैं, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया। किसके साथ, तो जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। नेक्स्ट है जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है भारत और जापान के बीच कोड शेयर समझौता संपन्न हुआ। नेक्स्ट है कि जापान में मांस खाने वाला विक्टोरिया हाल ही में फैला है। और अगला क्वेश्चन है जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप भी मिला है। तो करंट अफेयर से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे जो जापान से संबंध में बन रहे हैं। नेक्स्ट है हाल ही में 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय परामर्श कहाँ आयोजित किया गया, तो 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय हाल ही में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है। वहीं अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की जो इस क्वेश्चन से बन रहे हैं, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। वहीं बात करते हैं करेंसी की यानी कि मुद्रा की, तो इजराइल की मुद्रा हो जाएगी इजरायली न्यू शेकेल, इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन। और बात करते हैं प्रेसिडेंट की, तो वो है इसाक। सारे साथी ध्यान में रखिएगा।
इसराइल से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन देखते हैं। तो इसराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है हाल ही में, यह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि UN ने इसराइल को ब्लैकलिस्ट किया है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वार्ड कोड नाम दिया। और इसराइल ने अपनी अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण भी किया। इसराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। वही अगर बात करते हैं, अमेरिका ने इसराइल की सैन्य खरीद के लिए $3.5 बिलियन जारी किए हैं। बात करते हैं BEL ने इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया और इजरायली प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि भी करा है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया है? तो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया है हिमाचल प्रदेश ने। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि हाल ही में महिलाओं की आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू और वर्तमान में गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में जानते हैं तो वो है शिव प्रताप सिंह शुक्ला, जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। तो हाल ही में मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉलर रडार स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान की युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है। 12वें वार्षिक ट्रेवल रिव्यू अवार्ड 2024 में हिमाचल प्रदेश टॉप स्थान पर रहा है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का भी अनावरण किया है। अभी बात करते हैं विंटर कार्निवल शिमला में संपन्न हुआ हिमाचल प्रदेश शिमला में। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास के सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। तो ये थे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के हाल फिलहाल के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च की है? तो सफल परीक्षणों के बाद में मौखिक हैजा वैक्सीन है ये लॉन्च की है भारत बायोटेक के द्वारा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही आंसर है, सारे दोस्त ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एयरटेल ने म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में एयरटेल ने म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए हाल ही में साझेदारी की है एप्पल के साथ, एप्पल कंपनी के साथ। ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो भारतीय एयरटेल ने इस साल के अंत में भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल TV प्लस के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। टेलीकॉम कंपनी ने हाल ही में कहा है कि भारतीय एयरटेल ने इस साल के अंत में भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल म्यूजिक और एप्पल TV प्लस के लिए विशेष ऑफर लाने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी की है। तो ये खुद जानकारी दी है एप्पल ने, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,17,000 तक सीमित करेगा? तो हाल ही में कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया देश करेगा, जो कि छात्र नामांकन की सीमा 2,17,000 सीमित करेगा, अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, राजधानी है कैनबरा और यह है ऑस्ट्रेलिया का मैप, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में बात करते हैं करेंसी की, तो वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। और कैपिटल की बात करते हैं मुद्रा की, तो वो है कैनबरा। और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है ऑस्ट्रेलिया के? तो वो है एंथनी एल्बनीज़। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो ऑस्ट्रेलिया के डेगन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया। ऑस्ट्रेलिया के फार्मूला 1 रेसर ऑस्कर पियानी ने हंगरी ग्रेट प्रिक्स में पहली बार F1 खिताब जीता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीज़ा $710 से बढ़ाकर $1,600 कर दिया है। ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल पास किया और 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली। और संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रे हिंद 2023 है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया। ये थी दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास। कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। अगर इस क्लास की आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकती हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। बाकी मस्त रहो, खुश रहो
रेगुलर करंट अफेयर से जुड़ने के लिए दोस्तों जो दोस्त क्लास में पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी आपको यूट्यूब पर क्लास अपलोड हो तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिले। मिलती है नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।